देखिए, ये एक सच्ची घटना है जो काफ़ी प्रेरित करती है लोगों को, उन लोगों को, उन समाजों को। हालाँकि देखिए, कहानी है, उस समय बिहार और झारखंड एक में तो हुआ करता था। एक गांव में बहुत धनी परिवार था। हालाँकि उसकी पति डेथ हो चुकी, तो उसका एक ही लड़का था। तो परिवार वालों ने सोचा कि इसको मार देते हैं और सारे धन को हम ले लेते हैं। ये नियत था उन सबका। माता, वो बूढ़ी माँ समझ गई कि मेरे बच्चा को मार डालेगा, इसलिए उसने बच्चा को बोला, बच्चा देखो, तुम इस गांव को छोड़कर कहीं दूसरे गांव चले जाओ। तो बच्चा रोने लगा, बोला ठीक है माँ, जैसे आप बोलती हो, अपना ख्याल रखना। माँ चले गई दूसरे गांव में। बच्चा चला गया दूसरे गांव में, एक ढाबा होटल में काम करने लगा। हालांकि उसका पहले से ही पढ़ने में बहुत रुचि थी, और माँ को भी 1-2 साल बाद मार कर ये सब पागल कर दिया। माँ पागल जैसा हो गई, और लड़का का नाम था रोहित, और केवल रोहित रोहित करती थी माँ। एक दिन की बात है, बहुत समय लगा, वो पढ़ाई लिखाई कर भी रहा था और काम भी कर रहा था। पढ़ते पढ़ते उसने बिहार लोक सेवा आयोग निकाल लिया, जिसमें वीडियो का पोस्ट उसको मिला। बहुत दिन बाद वे धनबाद की साइड, कोडरमा की साइड पोस्टिंग उसका हुआ था। उसकी माँ उधर गई, पागल जैसा घूमती थी रोड पे, किसी सरकारी काम से वो जा रहा था। रास्ते में एक बूढ़ी बैठी थी, केवल वो मेरा राहुल, मेरा राहुल, मेरा राहुल केवल यही करते थे। वो गया उस बूढ़ी के पास, रोका गाड़ी, बोला क्या बोल रही माता जी, क्या हुआ आपको? केवल मेरा बूढ़ी बोल रही थी। एक बात था, वो अपनी माँ का एक सोना का अंगूठा पहचानता था। एक अंगूठा था नेटी के पास, एक मतलब अंगूठा टाइप में जैसे बांधा जाता, तबीज, जैसे तबीज बांधी जाती थी, तभी से कुछ उसको लगा कि लगता है ये मेरी माँ है। फिर उसने गार्डों से बोला कि गार्ड ले चलो इनको, बैठाया गाड़ी में, धुलवाया, नहवाया, पूछा माँ कहाँ रहती हो आप? तो बोली कि मेरा राहुल कुछ बोल ही नहीं रही थी, केवल मेरा राहुल बोल रही थी। तो फिर डॉक्टर को लाया, दिखलाया। ये 2 या 3 दिन के बाद फिर साफ आवाज़ में बोलने लगी। तब बोला वो बेटा कि माँ, आपका राहुल? तो माँ बोली कि बेटा राहुल तारे जैसा रहन है, तारे जैसा बच्चा रहन, राहुल हमारा गइलन दुनिया से। बोला माँ रो मत, मैं ही तुम्हारा राहुल हूँ। हालांकि उस राहुल ने अपनी बुक में इस कहानी को जिक्र किया है। हालांकि मैं भी आप लोगों को इस बात को शेयर कर दे रहा था। तो ये काफ़ी मोटिवेट और काफ़ी अच्छी कहानी थी।